छठ पूजा। छठ पूजा हम बिहारियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ये महापर्व कहलाता है। हर त्यौहार में सबसे आगे होता है ये छठ पूजा। इसमें मेनली जो होता है, इसमें छठी मैया का पूजा करके और सूर्य देवता पे अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य देवता पे अर्घ दिया जाता है, फिर जो उगते हुए सूरज भगवान होते हैं उन पे अर्घ दिया जाता है। तो इस तरह से पूजा होता है। ये पूजा मतलब थोड़ा लंबा चलता है, ये एक दिन में नहीं ख़त्म होता। ये करीबन 4 दिन लग जाता है इस छठ पूजा को मनाने में, जो इसीलिए इसे महापर्व कहा जाता है, जो कि बहुत ही धूमधाम से बिहार में मनाया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि बिहार ही तक सीमित है, ये बिहार के बाद भी यूपी, दिल्ली, हर जगह इंडिया में जहाँ भी सभी लोग हैं हर जगह धूमधाम से ही मनाया जाता है। इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी ये त्यौहार फेस्टिवल छठ पूजा मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी जो छठ पूजा के दौरान जो जितने भी रिवर वगैरह होते हैं उसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। सब जो भी करते हैं वो अपना अपना रिवर के पास घाट चुनते हैं, और जो रिवर के पास, नदी के पास नहीं पूजा कर पाते वो क्या करते हैं, अपने घर के आगे ही सुंदर घाट बनाते हैं, गड्ढा में वो पानी वानी डाल के, या वो अपने अपने तरीके से घाट को बना के पूजा करते हैं छठ पूजा में। तो इसमें मेनली क्या होता है, ये बहुत छोटा त्यौहार नहीं होता, ये 4 दिन का होता है। तो मेनली ये कब मनाया जाता है, इसका जो समय होता है ये दिवाली के बाद मनाया जाता है। और इसका जो मेन टाइम होता है पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी दिन से लेके सप्तमी दिन तक मनाया जाता है। चतुर्थी या चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी मिला के क्या हो गया, ये 4 दिन हो गया। तो ये चारों दिन में ये छठ पूजा मनाया जाता है। तो मेनली इसमें करते क्या है, तो इसमें मेनली 4 दिन है। तो फर्स्ट डे जो होता है यानी चतुर्थी के दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का जो चतुर्थी वाला दिन होता है, उस दिन नहा खा, जो भी व्रती करते हैं उस दिन, जो चतुर्थी वाले दिन नहा खा का त्यौहार होता है। तो उसमें मेनली होता क्या है, तो उसमें मेनली जो होता है वो जो है, जहाँ पे पूजा का जगह होता है, ये जहाँ पूजा है वहाँ पे शुद्धिकरण होता है, वहाँ पे सफाई होता है, जो भी पूजा का सामान वगैरह होता है पूरे साफ़ सफाई से, और अपने आप को भी मतलब शुद्ध खाना खा के अपने आप को शुद्ध किया जाता है। जैसे कि इस दिन नहा धोआ के अच्छे से अपने आप को सब तरीके से, जितना तरीका होता है साफ़ करके, नेल कट करके, जो भी है अपना अच्छे से तरीके से। उसके बाद इसमें जो खाना होता है, उसमें खाने में लहसुन प्याज को त्याग किया जाता है। और इसमें मेनली जो खाना होता है एकदम सादा खाना होता है, जिसमें चावल, दाल और कद्दू की सब्जी, ये मेन होता है। बाकी हल्का हल्का जो भी आदमी लेते हैं वो खाते हैं। तो इस तरह से जो व्रती होते हैं साफ़ सफाई करके और अपना भी शुद्धिकरण करके हल्का हल्का खाना खाते हैं। और इस तरह से क्या हो जाता है, नहा खा का दिन हो जाता है। फिर क्या आता है, शुक्ल पक्ष में पंचमी वाला दिन यानी दूसरा दिन आता है। तो उस दिन होता है खरना। तो खरना में क्या होता है, तो इस दिन जो व्रती होते हैं वो सुबह से फास्टिंग कुछ खाते नहीं हैं और शाम में पूजा करते हैं। शाम में जो पूजा वाला एरिया होता है वहाँ पे मेनली इसमें प्रसाद जो होता है खीर होता है, और रोटी और कुछ फल, जैसे जिसमें बनाना मेन होता है। तो ये जो होता है, इसमें जो खीर होता है वो चावल, दूध, गुड़ नहीं है तो इसकी जगह चीनी से ये खीर बनता है, और रोटी, आटे की रोटी, और इस तरह से ये बन के वो जो जहाँ पे पूजा का एरिया साफ़ सफाई वहाँ पे पूजा किया जाता है, चढ़ाया जाता है, और उसे जो व्रती होते हैं वो खाते हैं। और उसके बाद से वहाँ पे जो लोग होते हैं उन्हें प्रसाद के तौर पे उसे दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, खरना हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे आता है षष्ठी। तो षष्ठी के दिन क्या होता है, इस दिन मेन अर्घ दिया जाता है सूर्य देवता को, और छठी मैया का पूजा किया जाता है इस दिन। तो इस दिन क्या होता है, तो इस दिन मेन क्या होता है, अब तो पूरा फास्टिंग में चलता है। इस दिन जो व्रती होते पूरा फास्टिंग, और इस दिन जो मेन पकवान जो बनता है, ठेकुआ और गुजिया, जो भी मेन छठ का जो मेन प्रसाद होता है, ठेकुआ जो होता है, जनरली सब घर में ठेकुआ बनता है। उसके अलावा और भी चीज़ बनता है, जैसे ये छठ पूजा का ये ठेकुआ बहुत ही स्पेशल होता है, जो हर घर में ठेकुआ बनता है।
और इसके अलावा और भी चीज़ सभी बनाते हैं। तो और फल में जो होता है जैसे कि ऊख गन्ना जो होता है ये मेन होता है। फिर एक डाब नींबू होता है, वो डाब नींबू भी मेन होता है। फिर बनाना, तो ये सब तरह का इकट्ठा किया जाता है। और भी बहुत सारे फ्रूट वगैरह जो होते हैं, सब नारियल जो होता है वो सब इसमें जो होता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह, इसमें मेन एक सूप होता है। तो वो सूप मानते हैं कि मुझे 2 सूप करना है, 3 सूप करना है, यानी 3 थाली 4, तो उतने जगह वो प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसे 2, किसी का 2 होता है, किसी का 3 सूप होता है। तो इस तरह से वो उस तरह से जो प्रसाद बनाए हैं हर सूप में उतना उतना प्रसाद दे के चढ़ाया जाता है। और शाम में करीबन 3-2:30 बजे सूर्य अस्त होने से पहले जो अपने घाट पे है वो घाट पे चले जाते हैं, जो घर पे घाट बनाते हैं वहीं पे करते हैं। और वहाँ पे जो नदी होता है जिसमें घाट में पानी होता है, उसमें खड़े होके जब सूर्य देवता, छठी मैया का पूजा करके जब सूर्य देवता अस्त होने लगते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है। तो वो अर्घ देने के बाद ये जो है तो वो पूजा ख़त्म होता है। फिर घर आके वहाँ पे घर का पूजा किया जाता है, जिसे कोसिया भरना बोलते हैं, तो वो होता है। फिर वो होने के बाद फिर पूरा फास्टिंग होता है। इसमें व्रती कुछ भी नहीं खाते, रात भर भी कुछ नहीं खाते। फिर कल होके सप्तमी होता है, जो कि पारण वाला दिन बोलते हैं। इस दिन मेन होता है उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो इस दिन भी सभी जो घाट पे करते हैं वो घाट पे जाते हैं, जो घर में घाट बनाते हैं तो इसमें भी वही जो सूप जो है वही सूप लेके पूजा करते हैं। और छठी मैया का पूजा वूजा करके जब सूरज उगते हैं, सूरज भगवान उगते हैं, तो उस समय फिर उनको अर्घ दे के इस पूजा का समाप्ति किया जाता है। और छठ पूजा इस तरह से समाप्त हो जाता है। और जो भी प्रसाद वगैरह व्रती खाते हैं, जो घाट पे हैं या जो है, सबको प्रसाद मिलता है, प्रसाद खाते हैं। और इस तरह से सभी एक दूसरे को हैप्पी छठ पूजा भी बोलते हैं। सो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा और जय छठी मैया।